क्या तैयार है आज शाम के लिए? आमेन। ये थोड़ा गंभीर संदेश है। आमेन। तो जैसे मैंने कहा, मेरी प्रेरणा थी एक। आमेन। आमेन। मसीह को प्रतिबिंबित करने कलीसिया के लिए ठहराया हुआ जीवन है। मैं ज्यादा फोकस उस पर करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत कुछ बातों को लेकर बताऊंगा। आमेन। क्या तैयार हैं? आमेन। और हम जानते हैं, नबी भी कहता है, बाइबल भी बता रहे हैं, आमेन, कि हम बाइबल के लिखने से पहले परमेश्वर के विचार में थे। आमेन। एलोहिम इंस्पिरेशन क्या है, एलोहिम की प्रेरणा क्या है, ये हमें बताता है कि हम बाइबल लिखने से पहले भी हम थे। और वो लोग आज आमेन प्रकट हो रहे हैं परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए, परमेश्वर को वो काम को पूरा करने के लिए जो आदम ने नहीं किया था। आमेन। क्या तैयार हैं? आमेन। हालेलुया। हम जानते हैं कि बाइबल जो है वो प्रभु यीशु का संपूर्ण प्रकाशन है। यानी कि आमेन, नबी कहता है कि पुराना नियम पति है और नया नियम पत्नी है। ये दोनों को मिलाओ तो परमेश्वर का रहस्य पूरा होता है। आमेन। यानी कि प्रभु यीशु का संपूर्ण प्रकाशन दोनों को मिलाकर होता है। तो आज हम देखेंगे उसको। आमेन। यू आर द पार्ट दैट कंप्लीट्स द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का प्रकाशन तुम पूरा करते हो। आमेन। जब तुम प्रकट होते हो पत्नी के रूप में। आमेन। आमेन। उस समय हमने पहले भी कहा था, ये आदि में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, हव्वा आदम के अंदर थी। लेकिन जब आप आज दुल्हन प्रकट होगी, आमेन, यीशु दुल्हन के अंदर होगा। आमेन। आप पकड़ पा रहे हैं? आमेन। आगे चलकर हम देखेंगे। आमेन। सो दिस इज द थर्ड पुल। आमेन। ये तीसरा खिंचाव है, और तीसरे खिंचाव पर ज्यादा मैं जोर दूंगा, क्योंकि तीसरा खिंचाव क्या है और तीसरा खिंचाव क्या कर सकता है, ये नबी ने हमें बताया है उसके संदेश में। और बाइबल ने उसे 2019 में प्रचार किया था, लेकिन उस वक्त हमें इतना ध्यान नहीं दिया कि वो क्या है। आमेन। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि आप बाइबल में छिपे हुए हैं? आमेन। हालेलुया। जब 2014 में बाइबल ने कहा तुम पवित्र आत्मा हो, एक भाई यानी कि जिसका नाम एंथनी है, उसने क्या कहा? आमेन। बाइबल सबको दो नजर आता है, लेकिन वहां तीन है, और तीसरे को परमेश्वर ने छिपा कर रखा था अंतिम दिनों के लिए। और वो तीसरा क्या है? मैं पवित्र आत्मा हूं, और मैं पवित्र आत्मा हूं से आमेन परमेश्वर का पूरा रहस्य, संपूर्ण रहस्य वहां पूरा होता है। दैट फिनिशेस द मिस्ट्री ऑफ गॉड। आमेन। मैं विश्वास करता हूं, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं, परमेश्वर आपके समझ को खोलेगा, क्योंकि जैसे जैसे फाइव पोल मिनिस्ट्री प्रचार करते जा रहे हैं, आमेन, वो हमारे समझ को खोलता है। इसलिए हम आपके सामने ये रख सकते हैं। आमेन। क्या नबी ने नहीं कहा कि तीसरा खिंचाव पवित्र आत्मा है और इसका नकल शैतान नहीं कर सकता? शैतान सब कुछ कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं बन सकता है। आमेन। तो यानी कि पर शैतान को आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आमेन। आमेन। उसको समझ में नहीं आ रहा है, और किसी को समझ में नहीं आता है। आप देख रहे, जब परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है, तो लोगों ने पत्थर उठाया उसे मारने के लिए। क्या परमेश्वर के समानता में बनाना अपने आप को रखता है क्या? क्या परमेश्वर के, क्या बोलता है उसको, समान बनना चाहता है क्या? आमेन। तो ये एक रहस्य था प्रभु यीशु का।
आमेन। अब उसकी दुल्हन का यही रहस्य है कि वो परमेश्वर का तीसरा भाग है। और ये आपको कैसे पता चलता है? योना 20 में 14:20 में वहां एक शब्द लिखा हुआ है, आमेन, उस दिन तुम जानोगे मैं पिता में, आमेन, मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में। ये एक साधारण दिखता है पढ़ने के लिए, लेकिन बाइबल अच्छी तरह से बताते हैं इसका जो जीवन है, इसका जो प्रकाशन है, बाइबल के पीछे बाजू लिखा था। और बाइबल के पीछे बाजू क्या था? 7 गर्जना था। और 7 गर्जना कभी खुला? जब 7वीं मोहर खुली। जैसे ही 7वीं मोहर खुली, आमेन, 7 गर्जना ने अपनी अपनी आवाज दी और यूहन्ना उस पर लिखने वाला था। परमेश्वर ने कहा मत लिख, ये गुप्त बातें हैं और शाम के समय में मैं इसे प्रकट करूंगा जब वो लोग इस धरती पर रहेंगे। क्या वो लोग आप लोग हैं? आमेन, आमेन। लोग सोचेंगे आप पागल हो चुके हैं। सचमुच हम पागल ही हैं। आमेन। जाकर कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, जाकर कहते हैं कि मैं और मेरा पिता एक है, मैं पिता का इक्वल हूं। ये पागलपना नहीं तो क्या है दुनिया के लिए? हालेलुया, आमेन, आमेन। आपके बारे में कोई नहीं जानता है, सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि ये आपको गर्जना ने प्रकट किया है। आमेन, हालेलुया। और याद रखना, 1946 में जब वो दूत नबी के पास आया, नबी एक गुफा में था